नेस्टेड लूप्स, नेस्टिंग, ये टर्म हम सीएसएस में भी देखी थी हमने, एक के अंदर एक कोई आने वाला एलिमेंट को नेस्टिंग बोलते थे। नेस्टिंग यहाँ पे भी वही है, नेस्टेड लूप है तो उसका मतलब है लूप के अंदर आने वाला लूप। फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टिंग सब में हो सकती है पर ज्यादातर फॉर लूप में ही होती है। नेस्टेड लूप का जैसे मतलब है लूप के अंदर लूप, और से पढ़ रहे हैं तो फॉर के अंदर फॉर लूप। नेस्टिंग ऐसे भी हो सकती है कि लूप के अंदर लूप, अभी तक हम सिंगल लूप पढ़ रहे थे, अब आप डबल लूप भी पढ़ेंगे। नेस्टिंग, नेस्टेड लूप्स का सबसे सिंपल इस्तेमाल, सबसे इजी इस्तेमाल और सबसे पॉपुलर है वो होता है किसी तरह के पैटर्न बनाने के लिए, ट्राइंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब बनाने के लिए, पिरामिड, वो सब बनाने के लिए नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। हमें चाहिए आई जे वन वन फंक्शन होता है, जे की वैल्यू वन और लेस देन इक्वल टू वन, स्टार्ट हो गया टू, टू नॉट लेस देन वन, और आगे दिया आई की वैल्यू टू, जे हो गया टू, टू इज लेस देन वन, वन इज इक्वल टू वन। देखिए नेस्टेड लूप्स का एक सिंपल सा उदाहरण ये है, और ये आपको आउटपुट में क्या देगा, ये आपको आउटपुट में देगा, तो एक मिनट रुकिएगा, आई की वैल्यू वन हुई, जे की वैल्यू भी वन हुई, वन इज इक्वल टू वन, तो स्टार्ट हुआ, जे हो गया टू, टू इज नॉट लेस देन वन, बाहर दी है। फिर हमने आई का कहा टू, टू इज लेस देन फाइव, जे की वैल्यू भी हुई टू, टू इज नॉट लेस, अच्छा टू इज नॉट लेस देन वन, ओके, यहाँ गड़बड़ हो गई। दोबारा से हम इसको बार बार लोग हमें चाहिए बी आर प्रिंट करने के लिए, तो एक एक बार चलेगा। इक्वल टू आई कर देते हैं, ये हमने कहा आई की वैल्यू वन, पाँच, एक पाँच से छोटा है नीचे आ गए, जे की वैल्यू वन, तो क्या वन वन से छोटा है, बराबर है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर है, तो हम इस लूप के अंदर आ गए, इस लूप के अंदर आए तो हमने कहा कि स्टार प्रिंट कर दीजिए, इस लूप में और कुछ नहीं है, ये हो गया प्लस प्लस टू, टू वन से छोटा नहीं होता है, तो आप बाहर आ गए, अब बाहर आ गए तो हमने बोला कि आप प्रिंट कर दीजिए वी आर, वी आर प्रिंट हुआ, आई हो गया अब जाके टू, टू अभी भी आई से छोटा है, नीचे आ गए, जे वन है, वन टू से छोटा होता है, तो अंदर आया स्टार प्रिंट हुआ, जे हुआ प्लस प्लस, ये हो गया टू, टू टू से छोटा तो नहीं रखेगा, बराबर होता है, तो प्रिंट हो गया स्टार, ये कर जाना चाहिए। ये देखिएगा ये पैटर्न प्रिंट किया है हमने। लेकिन नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो कोई भी कंडीशन, वो कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां आपको दो चीजें प्रिंट करानी हो और वो दो चीजें बार बार प्रिंट करानी हो। अब आप कहोगे यहाँ कौन सी दो चीजें प्रिंट होती हुई दिखती है, यहाँ तो सिर्फ स्टार दिख रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ जो प्रिंट हो रहा है वो स्टार और दिया है। यहाँ पे जो आप देखेंगे जो प्रिंट हो रही है चीज वो है स्टार दिया, स्टार स्टार दिया, स्टार 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 दिया, एक स्टार प्रिंट हो रहा है और एक बी आर प्रिंट हो रहा है। जब भी हमें
दो चीजें प्रिंट करानी होती हैं और दो चीजें बार बार यानी कि लूप के अंदर प्रिंट करानी होती है, वहां हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेस्टेड लूप चलते कैसे हैं, या इसको इंटरव्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न कैसे बनेगा। कुछ मैं आपको इस तरह के पैटर्न को बनाने के लिए हिंट क्या ले सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ आपको कि पैटर्न को देख के, डायग्राम को देख के आप क्या हिंट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको एज अ ट्रायंगल ना देखें, आप इसको रेक्टेंगल की तरह देखें। मतलब ये जो खाली स्पेस है ना, यहाँ पे है 4 खाली स्पेस, यहाँ पे है 2 खाली स्पेस, यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे है 3 खाली स्पेस, यहाँ 2 खाली स्पेस है, यहाँ 1 है, यहाँ कोई सी नहीं। इन खाली स्पेस में आप इमेजिन करें बी आर लगा हुआ है। इसको एक रेक्टेंगल की तरह देखें जो कि ऐसे जाएगा, ऐसा रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको प्रिंट करना है एक स्टार, और उस स्टार के बाद आपको बी आर प्रिंट करना है। नीचे वाली लाइन में आएंगे, आपको 2 बार स्टार प्रिंट करना है, फिर बी आर प्रिंट करना है। नीचे वाली लाइन में जाएंगे 3 बार स्टार प्रिंट करना है। एक हिंट तो ये है कि इसको एक रेक्टेंगल की तरह व्यू करें तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसको आपको समझ आएगा अच्छा 2 चीजें प्रिंट होनी है, इसलिए 2 लूप चाहिए। सेकंड चीज, यार प्रिंट हो रहा है लेकिन वो दिखता नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है केवल। तो जो चीज दिख रही है यानी कि स्टार जो आपको प्रिंट होता हुआ एक्चुअल में दिख रहा है, वो अंदर वाले लूप से प्रिंट कराने की कोशिश करें। अंदर वाला लूप है जे वाला लूप, उसको बाहर वाले लूप से प्रिंट कराने की कोशिश ना करें। ईजी ये रहता है। तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि स्टार जो प्रिंट होगा वो अंदर वाले लूप से प्रिंट होगा। अच्छा, अब स्टार प्रिंट कैसे हो रहा है, आप सबसे पहले यही डायग्राम में देखेंगे। स्टार पहली लाइन में पहले पहले सिर्फ एक बार प्रिंट होगा और सेकंड लाइन में 2 बार प्रिंट होगा। मैंने आपसे कहा हेलो कि हाँ हाँ बोलो। सर, आवाज सही नहीं आ रही, हम्म, कुछ कुछ वर्ड्स कट रहे हैं सर। हाँ, अभी हाँ सर, अभी अभी क्लियर आएगी। ओके, कहाँ से समझाऊं। ये प्रिंट हुआ ना सर, उसके बाद से दोबारा समझा दो सर। देखिए ऐसे पैटर्न प्रिंट कराने को आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कहीं पे कोई क्विज देते हो उसमें पूछा जाता है कि भाई ऐसा पैटर्न कैसे प्रिंट होगा। आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो ऐसे पैटर्न प्रिंट कराने के लिए हमें नेस्टेड लूप्स की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ 2 चीजें प्रिंट हो रही हैं। 2 चीजें कौन सी, एक है स्टार और दूसरी चीज जो दिख नहीं रही लेकिन प्रिंट तो हो रही है वो है बी आर। ओके बिना बी आर के ये पैटर्न बन नहीं सकता, वरना ये सारे स्टार एक ही लाइन में आ जाएंगे। 2 चीजें ओके प्रिंट सर। करनी है, इसीलिए 2 लूप लगे। और 2 लूप कैसे, एक के अंदर एक, यानी नेस्टेड लूप। तो ओके आपको हिंट कैसा लेना होता है कि जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, हमारे केस में वो है स्टार, वो अंदर वाले लूप से प्रिंट कराओ जो मैंने हाईलाइट करके दिखा रखा है। ओके और तो बाहर वाले लूप से क्या प्रिंट होगा, बाहर वाले लूप से हम बी आर प्रिंट करा लेंगे। आई से ये हो प्रिंट हो रहा है। एक हिंट तो ये। ओके सर। तो अब बात आती है कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएं। आप देखेंगे स्टार जो प्रिंट हो रहा है वो अंदर वाले लूप से प्रिंट हो रहा है। अंदर वाले लूप को मैंने जे से नाम दिया है। तो अंदर वाला लूप मुझे इस तरह से चलाना है जो फर्स्ट टाइम सिर्फ एक स्टार प्रिंट करे, या ऐसे बोलूं अंदर वाला लूप फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बार उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए, दूसरी बार में फॉल्स हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही ओके। बार स्टार प्रिंट हो रहा है। प्रिंटिंग का यस मतलब सर। है आप लूप के अंदर जाओगे, यानी कि फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ एक बार लूप के अंदर जाना है ना। और जब यस सर। अंदर वाला लूप जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो, कंडीशन गलत हो जानी चाहिए। कंडीशन गलत नहीं होगी तो यहाँ दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। यस यस सर। यानी आपको ये देखना है अंदर वाला लूप कुछ इस प्रकार चला हो कि फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक बार चले, सेकंड टाइम में 2 बार चले, थर्ड टाइम में 3 बार चले, इस प्रकार। और ओके फिर आपको ये देखना है कि जब अंदर वाला लूप फेल हो जाता है, जब वो फॉल्स होता है, तब आपको बी आर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक स्टेप के बाद बी आर है, यहाँ पे 2 स्टेप के बाद बी आर है। यानी कि बाहर वाले लूप से आपको क्या प्रिंट कराना है, बोलो। बी आर प्रिंट करो। बी आर प्रिंट कराना है। तो 2 चीजें मैंने देखी कि भाई अंदर वाले लूप को फर्स्ट टाइम में एक बार चलाना है, सेकंड टाइम में 2 बार चलाना है, और बाहर वाले लूप से बी आर प्रिंट कराना है।
यस सर। बी आर यहाँ मत प्रिंट कराना, उससे सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके। उससे सारे स्टार जो है वो एक लाइन में एक स्टार, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा, ऐसे चल जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यस। तो मैंने लूप क्या लगाया, ये मुझे मालूम था कि अंदर वाले लूप को इस प्रकार चलाना है कि फर्स्ट टाइम में वो सिर्फ एक बार ही ट्रू रहे पर उसकी कंडीशन गलत हो जाए। इस चीज को मैंने ध्यान में रखा। ओके। ध्यान में रखा, लिखा नहीं, लिखा मैंने पहले बाहर वाले लूप को ही था, मैं कह रहा हूँ ध्यान में रखा इसको मैंने बस। ठीक है। ओके। स्टार की मुझे 5 लाइनें चाहिए थी, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ऐसे 5 लाइनें चाहिए। यस सर। तो इसीलिए मैंने I1 से 5 तक का नॉर्मल इंक्रीमेंट होता हुआ लूप चलाया। I = 1, फिर मैंने कहा क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल है, तो हम लूप के अंदर आ गए। अब मैंने एक लूप क्या चलाया, मैंने कहा j को भी 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो पहले दोनों वेरिएबल्स को एक बार 1 से इनिशियलाइज करके देखना। गलत होगा, देखो मेरा भी गलत हुआ था एक बार, तो जब गलत लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो सिंपल I1 J1 फिर आगे बढ़ना। अब ये मुझे याद है कि मुझे कंडीशन इस प्रकार लिखनी है कि एक बार तो चले, दूसरी बार नहीं चले, मतलब एक बार तो कंडीशन सही हो, दूसरी बार गलत हो जाए। जे को अगर मैंने 1 लिख दिया तो मैंने यहाँ लिखा ये चेक करो कि क्या जे यानी कि 1 I से छोटा या I के बराबर है। अब 1 जो है वो 1 से छोटा तो नहीं होता, बराबर जरूर होता है। कंडीशन सही। यस सर। तो हम अंदर आ गए, हमने स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है। इस लूप में और कुछ नहीं है, तो हम ऊपर आए, जे को प्लस प्लस किया, जे 1 था, 1 से हो गया 2। यस सर। अब हमने चेक किया क्या 2 I जो कि अभी भी 1 है, I प्लस प्लस अभी तक नहीं हुआ है, क्या 2 1 से छोटा होता है, नहीं। क्या 2 1 के बराबर होता है, वो भी नहीं। कंडीशन हो गई गलत। कंडीशन गलत का मतलब है कि आप लूप से बाहर आ जाओगे। स्टार प्रिंट हो चुका है एक, फिर हम लूप से बाहर आ गए। लूप के बाहर हमने क्या लिखा है, बी आर प्रिंट कर दो। बी आर प्रिंट। स्टार और बी आर ये प्रिंट हुआ। अब इस लूप में भी और कुछ नहीं है, तो हम ऊपर चले, हमने I को प्लस प्लस किया, I 1 था, 1 से हो गया 2। कंडीशन चेक हुई, क्या 2 5 से छोटा है। आप फिर से अंदर आ गए, आप फिर से अंदर आए, देखिए अब जो ये लूप चलेगा वो फिर से J1 करेगा, क्योंकि पूरा लूप दोबारा पढ़ा जाएगा। ये फिर से J1 हो गया। I2 है, J1 है। हमने पूछा क्या 1 2 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लूप के अंदर आए, हमने स्टार प्रिंट किया। ऊपर इस लूप में और कुछ नहीं है, तो ऊपर गए, J को प्लस प्लस किया, J हुआ 2। अब की बार फिर से ये लूप सही है, क्योंकि 2 से छोटा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है। तो अब की बार फिर से वो अंदर गया और उसने एक स्टार के पड़ोस में दूसरा स्टार प्रिंट किया, J प्लस प्लस हुआ 3। अब 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, तो आप इस लूप से बाहर। अब की बार 2 स्टार प्रिंट करने के बाद ये लाइन चली, बी आर प्रिंट हुआ। इस तरह से चल रहा है ये लूप। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, समझ रहे हैं तो जरा मुझे बताएं कि मैं क्या लिखूं कि इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट हो जाए। इस प्रकार का तो for I equal to 1, I less than equal to 5। 10 तक का बना लें। हाँ 10 तक का बना लो। ओके 10 I प्लस प्लस, फिर नीचे एक और लूप लगेगा 4, फिर उसमें वही लेट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू I, j प्लस प्लस, फिर इसके अंदर वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और स्टार प्रिंट करवाना है तो स्टार आ जाएगा कॉलन के अंदर, और फिर इस लूप के बाहर लिख देंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर। सही है।
यस सर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा चलो, ये तो मैंने भी लिख दिया था, आपने भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। मुझे जस्ट यस। इसका उल्टा चाहिए, यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जस्ट इसको उल्टा कर दो, ऊपर से नीचे कर दो। वो वाला प्रिंट पैटर्न प्रिंट करना है मुझे। इसको मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, सोचिए, फिर मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। गलत होता है तो गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट क्या करना है? प्रिंट करना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जस्ट इसका उल्टा। ओके सर। सोचो, फिर मुझे बताओ क्या हम्म, कर सकते हैं। एक हिंट तो मैं देता हूँ, अंदर वाला लूप पहली पहली बार में इस तरह चलना चाहिए कि वो 10 बार सही रहे, क्योंकि 10 स्टार मुझे पहली लाइन में प्रिंट करने हैं। तो सर मैं बताता हूँ 4, फिर वही लेट आई इक्वल टू 10, आई इक्वल लेटर टू आएगा 1। ना आपको तो, हाँ। हाँ, आई इक्वल टू प्लस 1। प्लस आई माइनस माइनस। माइनस माइनस, वेरी गुड। और फिर अंदर का लूप चलेगा, लेट जे इक्वल टू 10, ओके। जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, अच्छा, और जे माइनस माइनस। बाकी वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर स्टार, और नीचे में डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसमें दिया। प्रिंट करने से पहले एक बार हमेशा इसको लूप्स को अपने बोल के देखना कि भाई सही जा रहा है कि नहीं। बोलने से क्या मतलब होता है? मैंने कहा आई की बराबर 10, आई की वैल्यू 10। चेक करो क्या 10 ठीक एक से बड़ा है। अंदर आ जाओ। है। जे की वैल्यू 10। क्या ठीक 10, क्या 10 10 से बड़ा है? नहीं। बराबर है? हाँ। है। तो हम अंदर आ गए, स्टार प्रिंट किया। ठीक है। ठीक है। जे हो गया माइनस माइनस, यानी कि जे हो गया 9। ठीक कंडीशन दोबारा से चेक होगी, क्या 9 10 से बड़ा होता है? नहीं। तो आप नहीं होता। एक स्टार प्रिंट करके ही लूप से बाहर आ गए और बी आर प्रिंट कर दिया, यानी कि हमारा आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पैटर्न फेल है। हम्म, तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन आएगा कैसे? लेस देन कर मुझे नहीं पता, देखो चेक करो खुद। आई की वैल्यू 10, कंडीशन है ये सही, 10 एक से बड़ा होता है। यस सर। अंदर आ गए, जे की वैल्यू 10। हमने पूछा क्या 10 10 से छोटा होता है? नहीं। बराबर होता है? हाँ। तो स्टार प्रिंट हो गया। जे हो गया माइनस माइनस। 9 भी 10 से छोटा होता है? हाँ। स्टार हाँ। प्रिंट हो गया। 8 भी होता है, 7 भी होता है, 6 5 4 3। 2 भी 10 से छोटा होता है, स्टार प्रिंट हो गया। 1 भी 10 से छोटा होता है, स्टार प्रिंट हो गया। 0, वो भी 10 से छोटा होता है, स्टार प्रिंट हो गया। -1, वो भी 10 से छोटा होता है। आपने एक इनफाइनाइट लूप चला दिया है, ऐसा लूप जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके सर। थोड़ा सोचो भाई, 2 मिनट सोच के फिर बोलो आराम से। हमें अंदर एक ऐसा लूप चलाना है जो 10 बार चले, पर हाँ, 10वीं बार के बाद 11वीं बार पे तो कंडीशन गलत होनी ही चाहिए। पिछले वाले में जो पहले लिखा था उसमें ये था कि सेकंड टाइम पे ही गलत हो रही थी, और इसमें ये है कभी गलत नहीं हो रही अंदर वाली कंडीशन। तो दोनों चीजें नहीं चाहिए मुझे। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, देखो इसको एक बार। हमें चाहिए अंदर वाला लूप चले 10 बार, लेकिन 10 बार के बाद 11वीं बार में वो गलत हो जाए। ठीक है। ओके।
नहीं, ये तो प्रिंट ही नहीं करेगी। आई की वैल्यू 1, 1 10 से छोटा होता है, हाँ। जे की वैल्यू 1, 1 10 से छोटा होता है, हाँ। फिर हो गया, तो हमने स्टार प्रिंट किया, जे हुआ प्लस प्लस टू, टू भी 10 से छोटा होता है, स्टार। 3 4 5 6 7 8 9 10 पे भी स्टार। जे हो गया प्लस प्लस 11, 11 10 से छोटा नहीं होता, बी आर प्रिंट कराया, ऊपर गए। आई हुआ 2, 10 से छोटा है, हाँ, नीचे आए, जे की वैल्यू 2, 2 10 से छोटा होता है, हाँ। अरे चल जाएगा वैसे। इसको रन करके देखें। ओके। हो गया क्या? हाँ सर। मुझे समझाओ क्या हो रहा है, बोल के बताओ, जैसे मैं लूप बोल के बताता सर फर्स्ट में हो रहा है आई इक्वल टू 1, हूँ। तो मतलब आई की वैल्यू 1 है। फिर आई 10 से छोटा, वो 1 10 से छोट मतलब बड़ा भी नहीं है और उसके बराबर है सर। अच्छा, 1 10 के बराबर होता है। नहीं सर, 1 10 के बराबर भी नहीं है और उससे छोटा है सर। हाँ। तो उसके अंदर का लूप चलेगा जिसके अंदर जे को आई की वैल्यू दे दी गई। और यानी जे कितना हुआ? 1 हो गया सर। हम्म। तो 1 है, वो 10 के बराबर भी नहीं होता और 10 इससे 10 से छोटा होता है। हम्म। तो उसके अंदर पहला स्टार प्रिंट हो गया। हम्म। फिर क्या होगा? एक मिनट सर, फिर जे हो गया प्लस प्लस। हम्म। यानी जे तो कितना हो गया? जे की वैल्यू हो गई 2। हाँ। तो वो भी 10 से छोटा होता है। हाँ, फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। फिर जे प्लस प्लस होगा, फिर हम्म। वो 3 हो जाएगा, तो फिर वो भी 10 से छोटा होता है, फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा? ऐसे करके 10 तक चलेगा सर। हम्म। फिर फिर दस क्या होगा? 10 के बाद में जब वो 11 हो जाएगा, तो 11 का होते ही वो ना तो उससे उसके बराबर होता है और ना उससे छोटा होता है, तो वो ये लूप बंद हो जाएगा, पास हो जाएगा और ब्रेक प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में वापस आई पे जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। बिल्कुल सही है, तो अब अंदर वाला लूप 2 से 10 तक चलेगा। फिर उसके बाद 3 से 10 यस। तक चलेगा, तो ऐसे करते करते वो स्टार प्रिंट होता जा रहा है। यस। अच्छा, थोड़ा आप मुझे सोच के बताइएगा, आपके असाइनमेंट के लिए रख रहा हूँ मैं। आपको मुझे बताना है, एक इस तरह का लूप, ओके। और एक इस तरह का लूप। मतलब एक में तो आएगा एक, फिर एक दो, फिर एक दो तीन, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार पाँच। बिल्कुल। और एक में आएगा वन, एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार और फिर पाँच पाँच पाँच। बिल्कुल सही है, तो ये आप मुझे बताएंगे, कल ईमेल करेंगे कि भाई ऐसे होगा इनका। ठीक है। ओके। हाँ। ओके। अभी हम स्ट्रिंग्स थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर लगने वाले फंक्शंस, उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, यानी उन्हें स्ट्रिंग कह देते हैं। या अल्फ़ाबेट और नंबर की जोड़ी को भी हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ही कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो बताया जाता है स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स फंक्शन में। किसी स्ट्रिंग को आप तोड़ सकते हैं, किसी स्ट्रिंग में आप कुछ जोड़ सकते हैं, किसी स्ट्रिंग में बीच में आप कुछ जोड़ सकते हैं, शुरुआत में, एंड में। किसी स्ट्रिंग में से कुछ आप कैरेक्टर्स को अलग निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वही हमें देखना है
क्या होती है स्ट्रिंग? सिंपल सा एग्जांपल उसका। आपका जो नाम है ये एक स्ट्रिंग है। ये भी एक स्ट्रिंग है। कोई भी चीज जो कोट के अंदर लिखी हुई हो, चाहे सिंगल कोट चाहे डबल कोट, वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। अब कोट के अंदर चाहे नंबर ही क्यों ना हो, चूंकि ये कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम जब नंबर लिखते हैं, हालांकि तो जैसे मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स, उसके अंदर जब मैं नंबर लिखूंगा, तो ये अगर मुझे नंबर चाहिए, मतलब उस पर एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाना होगा बाद में, तो मैं इसको कोट्स में नहीं लिखूंगा, क्योंकि कोट्स में लिखूंगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, नंबर नहीं रहेगा। तो अगर कोट्स में लिखा हुआ है तो नंबर भी स्ट्रिंग होता है, और अगर अल्फाबेट है तो वैसे भी स्ट्रिंग ही होता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो आप सिंगल या डबल कोट में लिखते हैं, वो होती है एक, क्या होती है? ठीक। स्ट्रिंग। हाँ। ठीक। मैंने एक वेरिएबल लिया str, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखी, आई एम ए PHP ट्रेनर। ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर आप क्या ओके। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस लगा सकते हैं, वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया क्या, str जो मेरी वेरिएबल है, डॉट लेंथ। डॉट लेंथ प्रॉपर्टी सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है जो आप स्ट्रिंग पे लगाते हैं। यह आपको क्या देगी, उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर यानी कितने अल्फाबेट्स हैं, उनकी उनकी संख्या निकाल के देगी। बेसिकली काउंटिंग कर देगी कि ये कितने कैरेक्टर हैं। ओके। ध्यान रखिएगा, लेंथ में स्पेस भी काउंट होता है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसका आंसर आएगा 18 स्पेस काउंट होंगे। ओके। ओके सर। 18। अगर हमें ये पता लगाना होता है कि किसी स्ट्रिंग में यानी किसी वेरिएबल के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट मौजूद है, और है तो कहाँ है, ओके। ये हम पता लगा सकते हैं। एक होता है फंक्शन इंडेक्स ऑफ, एक होता है फंक्शन लास्ट इंडेक्स लास्ट। ऑफ। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे जो चीज कैपिटल में लिखी है, ओ कैपिटल है, यहाँ पे आई और ओ कैपिटल है, वो वैसे ही आएंगे। ओके। जैसे गेट एलिमेंट वाले फंक्शन पढ़े थे हमने, उनमें जो चीज कैपिटल में लिखी थी वो कैपिटल में ही आएगी, जो चीज स्मॉल में लिखी थी वो ओके। स्मॉल में ही आएगी। जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शंस हैं जो आप यूज करते हैं, जो बने बनाए फंक्शंस हैं, उनमें जो चीज जैसे लिखी गई है वैसे ही लिखनी होती है। इंडेक्स ऑफ ओके सर। अगर है तो ओ कैपिटल आएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ है तो आई और ओ कैपिटल ही आएगा। इंडेक्स ऑफ क्या बताता है कि इस स्ट्रिंग में, यानी जिसके साथ भी आप उसे लिख रहे हैं, इस स्ट्रिंग में जो आप यहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड डालते हैं, वो कहाँ है, कौन से नंबर पे है। कहने का मतलब ये है, ओके। जैसे मैंने डाला ए, ठीक है, और इस पूरी चीज को मैंने प्रिंट करा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यस क्या किया है मैंने कहा प्रिंट करो
क्या प्रिंट करो, str में a का इंडेक्स यानी a कहाँ पे है वो प्रिंट करो। ओके। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अरे 18, अच्छा 18 ही आ रहा है। देखिए उसका आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब यस सर। है कि इस स्ट्रिंग में a जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पे होगा। स्पेस काउंट होती है, ध्यान रखिएगा, तो अगर स्पेस काउंट होती है तो 1, स्पेस का 2, थर्ड नंबर पे आ रहा है a, तो यस सर। 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ऐसे फंक्शन जो कि आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या कोई पर्टिकुलर वर्ड कहाँ है वो बताते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन बताते हैं। सारे फंक्शंस में ओके। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और अभी आगे चल के सब स्ट्रिंग, सब str वगैरह आएंगे, ये सारे पोजीशन के साथ काम करते हैं। देखिए मैंने लिखा है, कोई भी वो फंक्शन जहां आप पोजीशन के साथ डील करते हैं, कोई भी वो फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर वर्ड की पोजीशन बताता है किसी दी हुई स्ट्रिंग के अंदर, वहां पे जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। कहने का मतलब ओके। है इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और आगे आने वाले फंक्शंस के लिए आई 0 नंबर पे है, 1 पे नहीं। ओके सर। आई 0 पे है, आपको काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, तो 0, फिर स्पेस का 1, फिर क्या आया 2, ए जो है ट्रू। वो 2 पे है, इसलिए आपको आंसर आ रहा है 2। ट्रू। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। 8। 8 या 7? एक मिनट। सही है भाई, 8 8 ही आएगा। आएगा सर। हाँ सही है, सही हाँ, है। 8 ही आएगा। अच्छा, इसका आंसर बताओ। इसका 7। नहीं, इसका आंसर आप देखिए क्या आएगा, -1। माइनस -1 का 1। मतलब होता है ये दोनों फंक्शन जब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड नहीं मिलता है तो ये रिटर्न करते हैं -1। ओके। अब आप बोलोगे पी तो दिखाई दे रहा है, फिर -1 कैसे हुआ। यस सर। देखिए जैसे मैंने बताया, फंक्शंस के नाम में जो चीज़ कैपिटल है वो कैपिटल में आएगी, जो स्मॉल है वो स्मॉल में आएगा। मैंने यहाँ स्मॉल पी पूछा है, इस पूरी स्ट्रिंग में स्मॉल पी कहीं नहीं है, जो है वो कैसा है। कैपिटल है। इसीलिए वो नहीं मान रहा है, वो अब मान लेगा, 7 अब देगा। यस सर। ऐसा नहीं है कि आप कोई कैरेक्टर ही ढूंढो, आप पूरे पूरे वर्ड भी ढूंढ सकते हो, तो वो वर्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है वो वाली पोजीशन आपको ला देगा। मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका 2। बिल्कुल, क्योंकि एम जो है, एम का ए 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 2 आ जाएगा, यस सर। है यस। ना। इंडेक्स ऑफ आपको ये बताता है कि कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर कहाँ आ रहा है, या ऐसे बोलूं पहली बार कहाँ आ रहा है। तो उसी तरह से जो फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ, वो ये बताता है कि आखिरी बार कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कहाँ आ रहा है। जैसे जब हमने इंडेक्स ऑफ में ए या एम डाला था तो आपको आंसर मिला 2। यस सर। अब मैं अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ में ए डालूंगा
तो वो ये वाला ए नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा आखिरी बार ए जो आ रहा है, ये आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। 7 8 9 10 11 12 13 आंसर आ जाना चाहिए। देखें। यस सर। अरे कुछ भी नहीं आया, क्या हुआ? अच्छा सेव नहीं किया है। 13 आंसर आ गए। समझ यस रहे हैं? इंडेक्स ऑफ बताता है फर्स्ट अकरेंस, पहली बार कहाँ मिल रहा है। लास्ट इंडेक्स ऑफ बताएगा यस सर। आखिरी बार कहाँ मिल रहा है। एक ओके। कॉमन कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, देखिए लास्ट इंडेक्स ऑफ भले ही यहाँ लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है आखिरी से काउंटिंग करना शुरू कर दो। काउंटिंग पहले से ही होगी। आखिरी बार कहाँ मिल रही है कोई चीज, शुरुआत से काउंट यस करते सर। हुए वहां तक जाना है आपको। उल्टा काउंटिंग मत कीजिएगा, उल्टा काउंटिंग जब मैं बताऊंगा सिर्फ तभी होगी। ओके सर। अच्छा तो जरा मुझे बताओ, आंसर क्या आएगा? 9 आएगा सर। पक्की बात? यस सर। बिल्कुल सही है। अच्छा अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो आंसर में कोई बदलाव आएगा? हाँ सर। क्या आएगा? फिर 7 आएगा फिर। क्या बात, समझ गए आप। यस। समझ रहे हैं, बड़े सिंपल से फंक्शन है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। ओके। अच्छा एक और बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलाव करना, यानी इस ओके। चीज को इस चीज से बदल देना। यस। str जिस स्ट्रिंग में आपको कुछ करना है, डॉट मैंने कहा रिप्लेस। अब रिप्लेस दो चीजें लेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा। किसको बदलना है, किससे बदलना है। रिप्लेस का मतलब ही होता है कि भाई दो चीजें होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। देखो मैंने क्या कहा, ए कैपिटल ए लिख दिया, इस पूरी चीज को फिर मैंने प्रिंट करा दिया, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दिया। ओके। समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? अरे गड़बड़ हो गई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जब मैं इस str को प्रिंट कराऊंगा तो देखिए क्या निकल के आएगा। अरे ये तो, अरे हाँ सॉरी, रिप्लेस तो एक ही बार करेगा, सारे नहीं करेगा। हाँ हुआ ये है, पहली पहली बार ए जहां मिला वो बेशक कैपिटल ए से रिप्लेस हो गया है। पहली पहली बार ए जो मिल रहा था वो ये था, वो आप देखेंगे यस सर। कैपिटल ए से रिप्लेस हो गया है। हाँ ये वाला नहीं हुआ है, यस सर। ये वाला भी नहीं हुआ है। रिप्लेस खुद से बस इतना ही कर सकता नहीं है कि हुआ है। हाँ पहली बार जहाँ मिलता है वो उसको चेंज कर देता है, पहला ए कैपिटल चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सारे प्रिंट हो जाएं, सॉरी सारे चेंज हो जाएं, या सारी बार जहाँ जितनी बार भी पहला आर्ग्यूमेंट मिलता है वो दूसरे आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाए, तो इसके लिए आपको ही लूप लगा के काम करना पड़ता है। रिप्लेस सिर्फ खुद से इतना ही कर सकता है कि एक बार में एक को ही चेंज करे, या ऐसे बोलूँ पहली बार ए जहाँ मिल रहा है उसको इस चीज से यानी कैपिटल ए से रिप्लेस कर दे। यस सर। यस सर। वो आपको ट्राई करना है कि सारे ए रिप्लेस कैसे हो जाए, वो आप ट्राई करेंगे। हो जाएगा? यस सर। बढ़िया। कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस के नाम में एक बार ओके। निकाल लाता हूँ। इंडेक्स ऑफ हम देख चुके, लास्ट इंडेक्स ऑफ हम देख चुके, सर्च और रिप्लेस एक जैसे ही हैं। रिप्लेस हम देख चुके हैं, रिप्लेस इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ स्लाइस, सबस्ट्रिंग और सब str। और रिप्लेस भी है, देखिए ये रहा।
हाँ, 2 अपर केस 2 लोअर केस। ये लाइन पढ़ लो। ये हो क्या रहा है डिटेल में थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा मैं आपको। इसमें लूप की बजाय एक चीज होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, पढ़ना है अपने को आगे, उससे किया है। आप लूप से भी कर सकते हैं, पहले लूप से ही ट्राई कीजिएगा। ओके सर। हाँ, 2 अपर केस 2 लोअर केस बड़े ही सिंपल फंक्शन है, तो अपन लिख देंगे। ध्यान रखिएगा जावास्क्रिप्ट में बस वही है, जो चीज़ कैपिटल में है वो कैपिटल, जो स्मॉल में है वो स्मॉल। ट्रिम कैरेट की कोई खास जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी फंक्शन बताए इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये बताते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड या स्ट्रिंग कहाँ है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग कहाँ है। ठीक है, बस बताते हैं कहाँ है। ओके। ये यस तीनों सर। फंक्शन जो हैं स्लाइस सब स्ट्रिंग सब एसटीआर, ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर निकाल के दे सकते हैं, उसको काट के ला सकते हैं आपके लिए। तीनों फंक्शन का काम एक ही है, किसी स्ट्रिंग में से कोई छोटी स्ट्रिंग काट के लाना। तीनों दो दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं, तीनों के काम करने में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है, इसलिए तीनों को साथ में पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। स्लाइस, स्लाइस का इंग्लिश जो शब्द है उसका मतलब ही होता है टुकड़ा। आम का स्लाइस का मतलब होता है आम की फांक, जो एक अपन फांक निकालते हैं आम की, वो होता है स्लाइस। ओके। दो आर्ग्यूमेंट, अच्छा कौन सी स्ट्रिंग में किसमें करना है, तो मेरे पास एक str वेरिएबल है, उसमें मुझे कुछ स्लाइस कर, स्लाइस दो आर्ग्यूमेंट लेता है, मिनिमम एक मैक्सिमम दो, एक भी ले सकता है। स्टार्ट और एंड, कि इस str ओके में से कौन सी पोजीशन से काटना शुरू करना है, कौन सी पोजीशन तक काटना है। ठीक है, ओके सर। जैसे मैंने लिख दिया इसमें 2,10, और जो भी निकल के आता है उसे मैं कहता हूं कि प्रिंट करा दो, तो मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट टाइप। ओके। मैंने कहा प्रिंट करो str में से स्लाइस किया हुआ 2 पोजीशन से 10वीं पोजीशन तक, वो स्ट्रिंग एक बार अपन नीचे ले आए, अगर इसको अपन यहीं लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ गिनती करनी पड़ती है, यह है 0, यह है 1, तो यहाँ से a से शुरू हुआ 2, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक स्पेस 10, 2 से 10 यानी कि ये स्ट्रिंग निकल कर आई, ओके। तो ये प्रिंट हो जानी चाहिए। फर्क ये है देखिए, ये तीनों जो है स्लाइस सब स्ट्रिंग सब str, जो आखिरी कैरेक्टर आया अपने पास में वो है स्पेस, जो आखिरी कैरेक्टर है यस। उसे छोड़ देते हैं, इतना प्रिंट होगा ए से लेके PHP के P तक। देखें, यस सर। अरे डॉट स्लाइस, अच्छा अच्छा, एक मिनट इसको कमेंट कर देते हैं। देखो देखो समझो ये क्या हुआ यहाँ पे, मैं बताऊं, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, वो जब मैं कंसोल में जाऊंगा तो वहां मुझे एरर दिखाई देगी। एरर क्या है, रीडिक्लेरेशन ऑफ लेट str। रीडिक्लेरेशन का मतलब होता है दोबारा बनाया है आपने str नाम के वेरिएबल, बिल्कुल, क्योंकि मैं लाइन नंबर 4 पे बना चुका हूं और मैं लाइन नंबर 26 पे ही बना रहा हूँ। 26। हाँ यस सर। हाँ, देखिए मैंने आपको पहले पहले जब जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास ले रहे थे अपन, उसमें मैंने बताया था वेरिएबल दो तरीके से बन सकते हैं, एक var से और एक let से। लेट्स। याद है? यस सर। यहाँ पे डिफरेंस देखो, अगर ये चीज मैंने var से की होती ना तो कोई एरर नहीं आती। ये फर्क है var और let से बनाए हुए वेरिएबल में। var से जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, मैंने लाइन नंबर 4 पे बनाया, ये भी वेरिएबल है वो भी वेरिएबल है, यस var से सर। मैंने इसको लाइन नंबर 4 पे बनाया, मैं इसको लाइन नंबर 26 पे दोबारा से बना रहा हूँ, तो var से बनाया हुआ दोबारा से बनाया हुआ वेरिएबल आपको एरर नहीं देता है।
हालांकि ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप एक ही वेरिएबल को दोबारा बना रहे हो, पर अगर आप ये आर से करते हो तो जावास्क्रिप्ट को एरर समझ में नहीं आती कि आप एक ही नाम से दो दो बार वेरिएबल बना रहे हो। लेट में हालांकि ओके। ऐसा नहीं हो सकता, आप लेट से उसी नाम से दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकते। ये डिफरेंस है वैर से बने हुए वेरिएबल से और लेट से बने हुए वेरिएबल से। डिफरेंस क्या है? रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल। बोलो। रीडिक्लेरेशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, किसमें? वैर में कि लेट में? लेट में। बिल्कुल सही। हम इसीलिए लेट से बनाते हैं, आजकल काम लेट से करते हैं। वैर ये मुझे एरर देता ही नहीं, वो चलने देता, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि भाई एक ही नाम से दो बार वेरिएबल बना के आप गलती कर रहे हो। लेट ने मुझे बता दिया तो मैंने उसको कमेंट कर दिया। ओके सर। हाँ, तो मैंने किया ये था, मैंने कहा str.slice इतना, तो 10 हालांकि होता तो यहाँ तक है, बट आखिरी कैरेक्टर हट यस जाएगा सर। तो ये आएगा मेरे पास। ओके। देखिए आ गया। यस सर। अच्छा, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आंसर बताना मुझे। ओके। इसमें गलती कुछ नहीं है, तो आप मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। एट आना चाहिए। पक्की बात? आना चाहिए या आएगा? आएगा। पक्की बात? 9 नहीं आएगा? यस सर। नहीं सर, 9 नहीं आएगा। सही बात है, 8 ही आएगा। हमने किया क्या है, हमने कहा है प्रिंट करो। क्या प्रिंट यस करो? सर। str में से पहले स्लाइस निकालो, उस यस सर। स्लाइस की लेंथ प्रिंट करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि स्लाइस निकल रहा है, ये इसको काउंट करोगे तो 8 आएगा। आंसर आ गया। ये मैंने क्यों प्रिंट यस। करा, ये मैंने आपको यही बताया है। देखिए 2 से 10 होता तो हालांकि यहाँ तक है, अगर ये यस सर। एक्चुअल में प्रिंट हो रहा था तो लेंथ आती 9, बट ये नहीं, ये प्रिंट हो रहा है तो लेंथ आई 8। 8। है ना, बात समझ रहे हैं? ओके। यस सर। बढ़िया। तो मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। बताइए भाई। 0 to 5। सर आई एम प्रिंट होगा और वो बीच में जो स्पेस है वो प्रिंट होगा सर। बिल्कुल सही है, पर स्पेस तो चूंकि दिखाई देगा नहीं, तो आपको स्क्रीन यस पे सर। आई एम दिखाई देगा। आई एम दिखा दी। अच्छा, इसकी मैं लेंथ प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा? लेंथ प्रिंट कराएंगे तो 4 आएगा सर। 5 आएगा। एम के बाद वाला 5 स्पेस नहीं प्रिंट हो आएगा रहा है ना। अरे, सर। एम के बाद वाला स्पेस प्रिंट हो रहा है हाँ भाई। सर, बट वो भी तो हाँ स्क्रीन पे हाँ। आपको स्पेस दिखेगा हाँ नहीं। वो स्पेस भी तो प्रिंट हो रहा है। हाँ, हाँ। बढ़िया। देखिए ये तीनों फंक्शन एक आर्गुमेंट भी लेते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैंने कहा str.slice 2 लिख के छोड़ दिया, अगर इन तीनों आर्ग्यूमेंट में आप सिंगल सिर्फ स्टार्ट आर्ग्यूमेंट दोगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंडिंग नहीं बताओगे, तो उस पॉइंट से बाकी बची हुई सारी स्ट्रिंग लेकर आ जाएगा। मैंने कहा है 2 और कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो ये आपको देगा 0 0 1। इस ए से बाकी बची हुई पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। ए से, हाँ, ए से लास्ट ट्रेनर के आर तक पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। अगर सिंगल आर्गुमेंट देते हैं तो वहां से आखिरी तक की स्ट्रिंग आ जाती है। स्लाइस के ही जैसा काम करता है हमारा फंक्शन दूसरा, सबस्ट्रिंग।
ठीक है। कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट डॉट राइट str डॉट स्लाइस 2,10 जब मैंने किया था तो मेरे पास आंसर आ रहा था ये। यही चीज अगर मैं सब स्ट्रिंग से निकालूंगा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। इसमें भी वो आखिरी देखिए 10 यहां तक होता है हालांकि, बट यस वो सर। आखिरी वाला स्पेस इसमें भी हटेगा। तो ये प्रिंट हो रहा है आपके सामने। आप लेंथ प्रिंट कराओगे तो वो PHP के P तक की ही लेंथ काउंट करेगा, स्पेस को नहीं गिनेगा, है ना। सबस्ट्रिंग में भी यस सेम सर। केस है। अगर आप सिंगल आर्ग्यूमेंट दोगे तो वहां से बाकी की स्ट्रिंग ले आएगा, यानी ये भी यही करेगा, एम से ट्रेनर तक पूरा आ जाएगा। तो आप बोलोगे फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों फंक्शन में, क्यों दो फंक्शन हैं? डिफरेंस क्या है, इनमें से एक जो है नेगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। बता देता हूँ कौन सा वाला है। ओके, देखिए फर्क क्या है इन दोनों फंक्शन में। फर्क इतना सा है, स्लाइस को आप नेगेटिव में आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, सबस्ट्रिंग नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है। तो पहली बात, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट होता क्या है, काम कैसे करता है। ये मैंने लिखा था 2,10, तो ये तो आप समझ गए क्या हो रहा है ना। स्लाइस नेगेटिव आर्ग्यूमेंट भी ले लेता है, इस तरीके से। एक्चुअली इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। इसका आउटपुट देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। स्ट्रिंग हमारी वही है, ये वाली। ये देखिए ये आ रहा है। आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में आ रहा है, ये आ रहा है आंसर में। ठीक है। यस सर। मैंने बोला था क्या, -10 से -2। देखिए क्या हो रहा है यहाँ, सिर्फ इस केस में आपको काउंटिंग पीछे से करनी है, सिर्फ इस केस में। ओके सर। देखिए क्या हो रहा है, जब भी स्लाइस को नेगेटिव आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे आपको पीछे आना है। ये होगा -1, 0 नहीं, -1। ये है -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी कि PHP का H जो है वो -10। अब यहाँ से यस। -2 तक जाओ, -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। -2 ये है, बट वो वाली चीज यहाँ भी ट्रू है कि आखिरी कैरेक्टर को हटा दिया जाएगा। तो आपके सामने यस जो सर। है वो ये आ, समझ रहे हैं। स्लाइस इस प्रकार यस। नेगेटिव में भी आर्ग्यूमेंट लेता है और उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से करता है। ओके। सबस्ट्रिंग नेगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, बस इतना सा ही फर्क है स्लाइस और सबस्ट्रिंग में। अदरवाइज आप स्लाइस की जगह सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग की जगह स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्या इसका आंसर बता सकते हो?
सर ये ए PHP ये होगा सर। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ हाँ। देखो मजेदार बात बताऊँ, इसका आंसर ही नहीं आएगा। कुछ आया? नहीं सर। देखिए अभी तक हमने स्लाइस सब स्ट्रिंग जैसे भी पढ़े थे उसमें छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, यही फंडा लगाया था हमने हर जगह, चाहे स्लाइस हो, चाहे सब स्ट्रिंग हो, चाहे यस सिंगल सर। आर्ग्यूमेंट हो, चाहे डबल आर्ग्यूमेंट। देखिए नेगेटिव में -12 छोटा नंबर है, -7 बड़ा नंबर होता है, नेगेटिव में उल्टा चलता है ना। यस सर। ये सारे फंक्शन बड़ा और छोटा ऐसे नहीं लेंगे, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद। -12 से -7 करोगे तो आंसर आएगा, -7 से -12 पे आंसर नहीं आएगा। यहाँ भी आप देखिए मैंने पहले उल्टा लिख दिया था, फिर मुझे याद आया, फिर मैंने -10 किया और -2 किया। ये चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा, नेगेटिव में क्योंकि उल्टा चलता है, -12 -7 से छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। भाई होता नहीं यस होता, सर। मैथ्स में पढ़ते थे। यस सर। तो इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं है। स्लाइस सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर का काम तो बिल्कुल वही होता है। सब एसटीआर का काम, सब एसटीआर काम वही करता है कि किसी स्ट्रिंग में से कोई छोटी स्ट्रिंग लेके आना। आप देखोगे आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ लिखा है स्टार्ट एंड, यहाँ भी लिखा है स्टार्ट एंड, यहाँ लिखा है स्टार्ट और लेंथ, है ना। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। स्लाइस को जब मैंने 2,10 दिया या सब स्ट्रिंग को 2,10 दिया तो आपने आंसर देखा सेम आया। आया क्या एक बार वो देख लेते हैं। स्लाइस 2,10 तो आप देखेंगे ये आया, सेकंड से 10वीं पोजीशन के एक कम यानी 9वीं पोजीशन तक आंसर आ गया। यस सर। यहाँ से 10th होता तो यहाँ तक था, बट आंसर आया ये क्योंकि वो एक हट जाता। यही चीज जब मैं सब एसटीआर को पास करता हूँ तो आप देखेंगे आंसर में फर्क आएगा। आंसर आ रहा है ये, फर्क देखिए क्या होता है। लेंथ 2 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 2 3 4 5 4 5 7 6 7 8 9 9 10 10 नहीं लेंगे तो 9 तक, ऐसे हो रहा था 9। स्लाइस में यस और सर। सबस्ट्रिंग में, ओके। है ना। क्योंकि सब एसटीआर में यस लिखा सर। हुआ है लेंथ। कहने का मतलब है सब एसटीआर को जो आप दूसरा आर्ग्यूमेंट देते हो वो सेकंड पोजीशन से 10वीं पोजीशन तक, ऐसा नहीं है, वो है सेकंड पोजीशन से 10 कैरेक्टर लेकर आओ, सेकंड पोजीशन को 0 मानो, फिर वहां से 10 कैरेक्टर लेकर आओ, वो ये है। अब अभी तक मैंने जो किया वो मैंने 2 3 4 काउंटिंग 2 से स्टार्ट करी। अब मैं क्या कह रहा यस हूँ, सर। सेकंड पोजीशन पे आया लेकिन उसको फिर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आखिरी कैरेक्टर नहीं कटता है, तो ये आपके सामने आंसर है। ये फर्क है स्लाइस ओके सर। और सब एसटीआर। ओके सर। बात समझ रहे हो? यस सर। तो जरा इसका आंसर बताना मुझे, 5,10। 5 ए PHP ट्रेन तक आएगा सर। एन आएगा? यस सर। अरे ए एन कैसे आएगा PHP भाई? ट्रेन। यस। ही नहीं कर रहे हो। यस सर। आई तक ही आएगा। 5, यहाँ पे 5 है ना। यस सर। अब इसको 1 मानो, 1 2 3 4 5 हाँ सर 6 मैंने जीरो 7 जीरो 8 से काउंट कर लिया उसे। 9, इस तरह से होएगा। 0 से काउंट कर लिया था सर।
नहीं देखो, जहां भी लेंथ लिखा है ना वहां 1, ठीक है, काउंटिंग होगी 1 से। ओके ओके जहां स्टार्ट लिखा है या एंड लिखा है या पोजीशन लिखा है वहां काउंटिंग 0। ऐसे याद रख लो इस चीज को। ओके सर, जहाँ लेंथ है वहाँ तो 1 से स्टार्ट होगा, बाकी सब जगह और जगह 0 पे से। 0 से स्टार्ट। हाँ, ओके सर। समझे। यस सर। ये तीनों फंक्शन आगे मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा ना उनमें बहुत इस्तेमाल होंगे, इनको समझ लेना। ओके सर। रिप्लेस फिप्लेस तो सब ऐसे ही हैं, पर ये तीनों बहुत यूज होंगे। ओके अपर केस, लोअर केस, कॉनकैट और ट्रिम बहुत सिंपल फंक्शंस हैं। कोशिश करिए आप एक बार समझें। कुछ नहीं भी क्लियर होता है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर कल इसको क्लियर करूंगा। कल जो मैं आपको बताने वाला ओके हूँ सर। वो होंगे एरेज। क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। एरेज पढ़ने के ओके बाद फिर से आपको 2-3 असाइनमेंट्स मिलेंगे जो आपको करने हैं। ओके सर। जैसे अभी वो नंबर वाला और उससे पहले वाला दिया था ना, यस सर। ऐसे ही छोटे छोटे 2-3 असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, पर वो एरे के बाद। ये चारों ओके आज जो पढ़े वो, और उसके अलावा ये चारों फंक्शन आपको पढ़ने हैं। कल एरेज के फंक्शन ओके बताए जाएंगे। ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।